सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। सर्वशक्तिमते असंख्य बार प्रणाम है देवियों सज्जनों, आप सबके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। कल की चर्चा के अंतर्गत यहाँ पहुँचे थे। गृहस्थ और विरक्त दोनों ही परम पद के अधिकारी हैं। दोनों को परम पद की प्राप्ति हो सकती है, परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है, परम शांति की प्राप्ति हो सकती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। आज एक राजा अपने मुख्यमंत्री से यही प्रश्न पूछता है, जिज्ञासा तो हर एक की रहती है। गृहस्थ बेचारा अपने आप को घटिया ही मानता है विरक्त की अपेक्षा। तो राजा गृहस्थ ही है, तो गृहस्थ होने के नाते अपने मुख्यमंत्री से, बुद्धिमान मंत्री है, उससे पूछते हैं क्या गृहस्थी में रहते हुए गृहस्थ को परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है? क्या संसार में रहते हुए एक गृहस्थ को, एक संसारी को परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है? मुख्यमंत्री ने तत्काल कहा, हाँ राजन, जरूर हो सकती है। कैसे हो सकता है, ये कैसे संभव है? राजा ने प्रश्न किया। मंत्री ने कहा, राजन, इसका सही उत्तर तो अमुक जंगल में एक बहुत उच्च कोटि के सिद्ध महात्मा रहते हैं, वही दे सकेंगे। मुझे वहाँ ले चलो। राजा ने कहा, मानो अंदर इस बात की जानकारी की तड़प है, मात्र जानकारी की ही नहीं, इस उपलब्धि की भी तड़प है कि ये उपलब्धि मुझे होनी चाहिए। इसके बिना साधक जनों प्यास बुझती नहीं। इसके बिना याद रखो, जन्म जन्मांतर की भूख मिटती नहीं है। ये जो भोजन मिलता है, इस सुख को क्यों नश्वर सुख कहा जाता है? इसीलिए दोपहर को भोजन किया है, रात को फिर भोजन करना पड़ेगा आपको। नाश्ता किया, दोपहर को फिर भोजन करना पड़ेगा। इस सुख की अवधि इतनी ही है, इसलिए इसे नश्वर सुख, क्षण भंगुर सुख कहा जाता है। थोड़ी देर के लिए सुख मिलता है, ये शाश्वत सुख नहीं है, जिसकी प्राप्ति के लिए ये जन्म मिला हुआ है। उस सुख की प्राप्ति किए बिना जन्म जन्मांतर की भूख नहीं मिटती, जन्म जन्मांतर की प्यास नहीं मिटती। इसे दरिद्रता कहा जाता है। भूख तो मिटा देता है संसारिश। भिखारी बन के किसी व्यक्ति के पास, किसी दानी के पास जाओ, वह एक दिन के लिए, एक वक्त के लिए खाना दे देता है और भिखारी का आपके ऊपर लेबल लिखा देता है। तुलसी कहते हैं, महाराज धीराज, ये जन्म जन्मांतर की भूख, ये कंगाली, मेरी दरिद्रता, जन्म जन्मांतर की प्यास मिटेगी तो आपकी भक्ति से मिटेगी, आपसे मिटेगी। वह मुझे वह दीजिएगा। भोजन से क्या है? उससे भूख नहीं मिटती, उससे प्यास तृप्त नहीं होती। होती है तो कुछ मिनटों के लिए, कुछ देर के लिए, उसके बाद फिर प्यास लगती है, फिर भूख लगती है। ये भूख जन्म जन्मांतर से जो चली आ रही है, ये आपकी कृपा से, आपकी भक्ति से ही मिट पाएगी। वह भक्ति मुझे दीजिएगा।
ये राजा इसी प्रकार का जिज्ञासु है, इसी प्रकार की उपलब्धि की उमंग है इसके अंदर, महामंत्री के साथ चल पड़ा है। जाते जाते मुख्यमंत्री ने कहा, राजन, इस महात्मा की एक शर्त है, जो भी इससे मिलने के लिए जाता है उसे ये ध्यान रखना चाहिए कि चलते वक्त जो पाँव के नीचे कीड़े मकोड़े आते हैं, धरती पर जो कीड़े मकोड़े होते हैं, कभी कोई कीड़ा मकोड़ा मरे ना। यदि मर जाए, संत महात्मा को पता लग जाता है, वह दंडित करता है। राजा ये बात सुन के बहुत सावधान हो गए हैं। मुझे दंडित नहीं होना, मुझे वह जानकारी जो सही जानकारी है, वह जानकारी उपलब्ध करनी है। कहीं दंड में ही समय बर्बाद हो गया तो मैं जिस काम के लिए जा रहा हूँ वह काम मेरा हो नहीं सकेगा। इसलिए बहुत पाँव फूंक फूंक के उसने रखने शुरू किए। बहुत सावधानी ही साधना है। साधक जनों, याद रखो ये शब्द, साधना कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं मानी जाती। जिंदगी में सावधानी ही आ जाए, व्यक्ति को सावधान रहना आ जाए तो इसे ही साधना कहा जाता है। पग पग पर सावधान रहने की आवश्यकता है। जैसे ये राजा चल रहा है, फूंक फूंक के चलता है, कहीं मेरे पाँव के नीचे कोई कीड़ा मकोड़ा ना आ जाए, कहीं मर ना जाए। संत को पता लग गया तो मुझे वहाँ से दंड मिलेगा। काफ़ी देर की यात्रा के बाद दोनों मुख्यमंत्री एवं राजा संत महात्मा की चरण शरण में पहुंचे हैं। जाके प्रणाम किया, बहुत सम्मान दिया संत महात्मा ने। साधक सुनो, संतों महात्माओं का, परमात्मा का ये स्वभाव ही है दूसरों को सम्मान देना। मात्र सम्मान ही नहीं, जिस चीज़ की जिसको ज़रूरत है, जिस चीज़ की जिसको भूख है, वह भूख मिटा देते हैं। यदि किसी को सम्मान की आवश्यकता है तो उसे सम्मान भी देते हैं। यदि किसी और चीज़ की आवश्यकता है, इसीलिए इन्हें कल्पतरु कहा जाता है। जैसा भाव इनके पास लेके जाओ, वैसी ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। वही चीज़ आपको ये देने में सक्षम है। बहुत सम्मान किया है, अपने पास प्रेम पूर्वक बिठाया है। कहो राजन, कैसे आना हुआ? ये जानना चाहते हो कि क्या गृहस्थ भी परमात्मा की प्राप्ति कर सकता है? यही प्रश्न है ना? हाँ, यही प्रश्न है महाराज मेरे हृदय में। एक बात बताओ राजा, कितनी लंबी यात्रा करके आए हो? बहुत घंटे लगे हैं महाराज। रास्ते में जो जो कुछ देखा है वह मुझे बताओ। बड़ा अच्छा जंगल है, बड़े अच्छे दृश्य हैं आसपास इधर उधर। क्या देखा आपने, वह सब कुछ मुझे बताओ। राजा हाथ जोड़ के प्रार्थना करता है, महाराज क्षमा करें, मैंने कुछ नहीं देखा। क्यों? इस मुख्यमंत्री ने मुझे कहा था, यदि धरती पर रेंगता हुआ कोई कीड़ा मकोड़ा राजा के पांव के आके नीचे मर गया तो महात्मा दंडित करते हैं। इसलिए महाराज मैं इतनी सावधानी से चलता रहा कि मैंने इधर उधर कुछ नहीं देखा, मैं कुछ देख ही नहीं सका। कहाँ नदी बह रही है मुझे पता नहीं, कहाँ पेड़ किस प्रकार के हैं, कहाँ लताएं किस प्रकार की हैं, मैं कुछ नहीं देख सका। कहाँ अति सुंदर दृश्य है, मुझे बिल्कुल किसी प्रकार का कोई बोध नहीं है, मैं देख ही नहीं सका। मेरी दृष्टि एक ही चीज़ पर टिकी हुई थी, कहीं मेरे से कोई अपराध ना हो जाए, मेरे से कोई हत्या ना हो जाए, जिसके कारण मुझे राजा को, संत महात्मा को दंडित करना पड़े। संत महात्मा कहते हैं, राजन यही तेरे प्रश्न का उत्तर है। यदि जीवन को इसी प्रकार से, जिस प्रकार तूने कीड़े मकोड़ों को मारने से बचाया है, उन्हें मरने नहीं दिया, जीवन को यदि इसी प्रकार से दुष्कर्मों से बचाया जाए, सावधान रखा जाए, तो परमात्मा की प्राप्ति, चाहे वह गृहस्थ है चाहे वह विरक्त है, हर एक को हो सकती है। दुष्कर्मों से तो बच के साधक जनों प्रत्येक को रहने की आवश्यकता है, चाहे वह गृहस्थ है चाहे वह विरक्त है। मत सोचिएगा संत महात्मा को दुष्कर्म करने की छूट है, अधिकार है, बिल्कुल नहीं।
दोनों बराबर हैं। गृहस्थ को भी दुष्कर्म नहीं करने हैं और विरक्त को भी दुष्कर्म नहीं करने हैं। यदि इनमें से किसी को भी परमात्मा की प्राप्ति प्राप्त करनी है, इनमें से किसी को भी परम शांति लाभ करनी है। भय की वृत्ति बहुत बड़ी बात है साधक जनों। कोई वक्त था साधक जनों, जिस वक्त मैं नहीं मानता था कि परमात्मा से भयभीत होने की आवश्यकता है। अपनी अपनी मान्यताएं होती हैं। मूर्ख तो मैं इतना हूं नहीं, बुद्धिहीन भी इतना हूं नहीं, पर मेरे मन में ये बात उतरती नहीं थी, मेरे भीतर ये उतरती नहीं थी कि परमात्मा से डरने की आवश्यकता है। मैं यही मानता था, परमात्मा डरने की चीज़ नहीं, परमात्मा तो प्यार करने की चीज़ है, उससे प्यार करना चाहिए, डरने की आवश्यकता उससे नहीं। हाँ, पाप से डरना चाहिए, मृत्यु से डरना चाहिए। तुलसीदास साधक शरू एक जगह पर भगवान श्री से 3 वृत्तियां मांगते हैं। कहते हैं, प्रभु मुझे 3 वस्तुएं दीजिएगा, 3 चीजें मुझे दीजिएगा। सर्वप्रथम मेरा आपसे प्रेम इस प्रकार का हो जैसे एक पुत्र का मां से होता है या पिता से होता है। साधारण सी बातें हैं, लेकिन बहुत वजन है इन बातों में, बहुत वजनदार बातें हैं। मेरा प्रेम कैसा हो महाराज आपसे, जिस प्रकार एक पिता का पुत्र, पुत्र का पिता से, माँ से हुआ करता है, ऐसा प्रेम मुझे अपने साथ दीजिए। ऐसा विश्वास दीजिएगा जैसा एक मित्र का दूसरे मित्र पर हुआ करता है। अच्छे मित्र हों तो बहुत विश्वास होता है। अपनी पत्नी की बातें मित्र के साथ ही हुआ करती हैं, विश्वास है उसके ऊपर। ऐसी बातें जो और किसी को नहीं बताई जा सकती वह मित्र के साथ होती हैं। विश्वास होता है परस्पर मित्रता का। ये मित्र मेरा कभी बुरा नहीं कर सकता, ये विश्वास होता है। हे राम जी, ऐसा ही विश्वास मुझे दीजिएगा। 2 बातें मांगी, एक तो प्रेम मांगा, दूसरी बात ये मांगी कि मुझे आप पर इस प्रकार का विश्वास होना चाहिए। तीसरी बात मांगी है, परमात्मा देव जिस प्रकार से प्रजा को राजा से भय हुआ करता है, ठीक इसी प्रकार से मैं भी आपसे डरा करूं। तुलसीदास गलत तो नहीं हो सकते साधक जनों, इसलिए मुझे भी अपनी सोच ठीक करने की आवश्यकता है। तुलसीदास बताते हैं, देवियों सज्जनों, परमात्मा का प्यार पाके, परमात्मा का प्रेम पाके, विश्वास पाके आप अपनी मनमानी करने के अधिकारी नहीं हो जाते। तुलसीदास यहां स्पष्ट करते हैं, मैं परमात्मा के दरबार से उसके प्रति भय क्यों मांगता हूं, इसलिए कि परमात्मा देव तेरा प्यार और तेरा विश्वास मुझे मन माने करने का अधिकारी न बना दे। ये भय मुझे रहे कि परमात्मा मेरे सिर पर बैठा है, कोई मुझे दंड देने वाला बैठा हुआ है, इसलिए मुझे भय की वृत्ति भी चाहिए। ये 3 वृत्तियां चाहिए, प्रेम चाहिए, विश्वास चाहिए एवं भय भी चाहिए। जिस प्रकार राजन मेरे दंड का भय था तुम्हें, इसलिए तू बहुत सावधानी से चलता रहा है कि तेरे पाँव के नीचे आके कोई कीड़ा मकोड़ा इत्यादि न मर जाए। यदि व्यक्ति इसी प्रकार से परमात्मा के दंड से भयभीत रहे, मृत्यु से भयभीत रहे, दुष्कर्म करने से भयभीत रहे, तो वह अवश्य परम शांति को प्राप्त कर सकेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। आइए साधकजनों आगे बढ़ते हैं। मृत्यु का भय भयराज माना जाता है। एक सुखी परिवार की चर्चा करते हैं, मृत्यु के भय को छोड़ते हैं, क्या लेना देना है, भयभीत तो रहना ही चाहिए, याद रखना चाहिए मृत्यु को। इसलिए मृत्यु को याद रखने की जरूरत है, अन्यथा
याद रखने वाली एक ही चीज़ है और वह है परमात्मा। परमात्मा को याद रखिएगा। मृत्यु को किस लिए याद रखना है? इसलिए कि वह परमात्मा की बार बार याद दिलाती है। एक ना एक दिन मेरे ऊपर भी ये दिन आने वाला है, इसलिए अधिक से अधिक परमात्मा का सिमरन करूं, अधिक से अधिक परमात्मा को याद करूं, अधिक से अधिक परमात्मा के नाम का जाप करूं, अधिक से अधिक कमाई इकट्ठी करूं जो मेरी अपनी है, जो मेरे साथ जाएगी। मृत्यु से हमें और कुछ नहीं लेना देना। इस प्रकार से साधक जनों जिंदगी भर आपने तैयारी करी है तो मृत्यु आपको मृत्यु के वक्त भयभीत नहीं कर सकती। ऐसी कमाई वाले को मृत्यु भी मार नहीं सकती, मृत्यु भी उससे भयभीत होती है, वह मृत्यु से भयभीत नहीं होता। तैयारी है महाराज, जब मर्जी ले चलो, क्या सोच विचार करने की जरूरत है। भय तो उससे हो जिसका खाता साफ सुथरा ना हो, जिसका खाता बहुत सुंदर है, जिसने कमाई करी है जीवन भर परमात्मा के नाम की कमाई करी है, पाप रहित जीवन जिसने व्यतीत किया है, उसे किस बात की घबराहट है? मृत्यु से क्या लेना देना है उसे? मृत्यु से अपने यार से मिलना है, दिलदार से मिलना है। यहां ना मिले वहां जाके मिल लेंगे। जैसे वह यहां रखता है मुझे पूरा यकीन है उससे बेहतर अपने पास वह रखेगा। कम से कम अपने पास तो रखेगा, फिर भय कहां? भय की कोई गुंजाइश नहीं है। भय की गुंजाइश तभी है साधक चलो जब हमारा खाता साफ नहीं होता, हमारा जीवन पापमय जीवन होता है। तनिक सोच के देखो, दिन में एक दिन में यदि पाप थोड़े अधिक हो जाते हैं तो रात को ये पाप सोने नहीं देते आपको। शराब पीनी पड़ती है, गम गलत करते हो, कहते हो इतना गम है आज, शराब पीने की आवश्यकता है, गोली खाने की आवश्यकता है। पाप आज ज्यादा हो गए, ये पाप इस प्रकार का है। पाप रहित जीवन आपने व्यतीत किया है तो साधक जनों मृत्यु से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं। नाम की कमाई करी है तो आपको मृत्यु से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं। ये मृत्यु आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी, मात्र एक छोटा सा साधन है इधर से उधर ले जाने का, दैट्स ऑल, बस और कुछ नहीं। एक सुखी परिवार किस प्रकार का होता है साधक जनों? सुख शांति से भरपूर कैसा परिवार होता है? एक जंगल में बस्ती है, उस बस्ती में 5 सदस्यों का एक परिवार रहता है। माता पिता, 2 पुत्र, 1 बेटी है। पिताश्री का कामकाज कोई बहुत अच्छा नहीं है, बच्चों को पढ़ा नहीं सका। पालना तो होता ही है, जैसे भी हुआ पालन पोषण तो किया, लेकिन बच्चे पढ़ लिख नहीं सके, उदंड हो गए, गलत सोसाइटी में पड़ गए, माता पिता के आज्ञाकारी नहीं रहे, अपनी मनमानी करते, आगे मुख खोलते। घर का वातावरण बड़ा कला क्लेश का वातावरण। बड़े हो गए हैं, माता पिता को इनके विवाह की चिंता है, कौन विवाह करेगा इनके साथ? सबसे अधिक चिंता बच्ची की, इसे तो अपने घर भेजना ही है, इसके हाथ तो पीले करने ही हैं। माता पिता को इन बातों की चिंताएं हुआ करती हैं। पुत्रों की भी चिंता तो पुत्री की अधिक चिंता। ऐसा ही परिवार ये है। भाइयों ने सोचा जब तक इसका विवाह नहीं होगा हमारा विवाह नहीं होगा, इसको किसी न किसी ढंग से घर से विदा करना चाहिए। षड्यंत्र रचा है, दोनों भाइयों ने मिलकर षड्यंत्र रचा है। किसी साहूकार से इसका विवाह करते हैं, वहां से 20, 25, 30 हजार रुपया लेंगे। उसके बाद किसको कहने योग्य हो सकेंगे कि हमारे पास पैसा है? भाई ऐसी कोई बात नहीं है कि हम बेकार हैं, पर फिर भी हमारे पास पैसा है तो हमारा विवाह होने की संभावना है। एक साहूकार मिल गया, एक अच्छा व्यक्ति मिल गया, उसके साथ अपनी बहन का विवाह निश्चित कर दिया। विवाह हो गया है, बहन को सब कुछ समझा दिया है क्या करना है। बहन ससुराल चली गई है, पति के साथ अपने ससुराल चली गई है।
अगले ही दिन या 2 दिन के बाद उसको वापस अपने मायके आना था। ऐसी ही योजना, ऐसा ही रिवाज होता होगा। 1-2 दिन के बाद एक फेरा डालना होता है। अपने गहने जितने भी पहने हुए थे इस तरफ से उस तरफ से उतारे नहीं, पहन के रखे हुए हैं, वे तो शरीर पर ही रहे। इसके अतिरिक्त और भी जितना कैश इकट्ठा कर सकती थी वह कैश भी उसने ले लिया है। लेके पति के साथ बाइके की ओर अग्रसर हो गई है। जगह जगह का पता है, उसी इलाके की रहने वाली है, जंगल में घूमती फिरती रहती है, उसे पता है कहाँ क्या है कहाँ क्या नहीं है। कहा प्यास लगी है। पति ने कहा तुम बैठो इधर ही, मैं पानी लेके आता हूँ। नहीं, मैं भी साथ ही चलती हूँ, वो कुआं है वहाँ से पानी मिलेगा, आपको क्यों तकलीफ करनी पड़ेगी, मैं भी साथ ही जाती हूँ आपके। पति कुएं से पानी निकालने लगा है, पत्नी ने धक्का दिया, कुएं में फेंक दिया। षड्यंत्र इस प्रकार का था, ऐसा ही करना था, भाइयों ने ऐसा ही समझाया हुआ था। इसको बीच में से निकाल, इसको निकालेंगे, सब कुछ अपना हो जाएगा, उसके बाद अपना विवाह इत्यादि करेंगे। जिसको परमेश्वर रखे उसे कौन मार सकता है। इसको तैरना आता था, जमाई को तैरना आता था। आवाज अंदर से आवाज दी, कोई यात्री इधर उधर घूमते फिरते, कोई प्यासे इत्यादि थे, उन्होंने इनको बाहर निकाल लिया। बाहर निकल के कपड़े इत्यादि सुखाए और ससुराल चले गए। हर कोई चकित है, ये क्या हो गया, इसको तो मार के आए थे, इसको तो कुएं में फेंक के आए थे, ये जीवित कैसे आ गया। पर अब क्या किया जा सकता है, जीवित है, मरा नहीं है। 2-1 दिन दामाद वहीं रहा है, कोई जिक्र नहीं किया आपकी बेटी ने मेरे साथ ऐसा किया है। शायद वह व्यक्ति, उसे याद ही नहीं है कि मेरी पत्नी ने मेरे साथ इस प्रकार का प्रयास किया है। याद रखो, चर्चा चल रही है एक सुखी परिवार, एक ऐसा परिवार जो परम पद का अधिकारी हो जाता है, वह कैसा होता है। पत्नी को साथ लेके वापस जाना था, वापस चले गए। पति हंता है पत्नी, शब्द याद रखो, अटेम्प्ट टू मर्डर, पति हंता ये पत्नी। लेकिन पति ने कभी जिंदगी भर इस बात का जिक्र नहीं किया, कभी इस बात को जितलाया तक नहीं कि तूने मेरे साथ इस प्रकार का किया था। रहते रहते आपस में प्रेम बढ़ने लग गया, बच्चे हुए, बड़े हुए, 2 पुत्र विवाह योग्य हो गए। दोनों पुत्रों का विवाह हो गया है, दोनों की बहुएं आ गई हैं घर पर, एक बड़ी बहू एक छोटी बहू। दोनों पति पत्नी अपने सुखी निहाल परिवार को, उनके भी आगे बच्चे, फलता फूलता परिवार, बहुत प्रसन्न हो रहे हैं। इतने बड़े परिवार को देख के होती ही है पति बनने की प्रसन्नता, फिर पिता बनने की प्रसन्नता, फिर पितामह बनने की प्रसन्नता। ये सब कुछ देखने को मिलता है, संसार में भी मिलता है, आप लोग भी महसूस करते हो। आप कहते हो इतना सुख पिता कहलवाने का नहीं था जितना सुख बाबा दादाजी कहलवाने का है। संसार की अपनी अपनी मान्यताएं हैं, अद्भुत सी मान्यताएं हैं, ऐसा महसूस होता है। बाबा से जितना पोता प्यार पाता है इतना शायद आप अपने पुत्र को नहीं दे पाए। ये कुछ सिलसिला इस प्रकार का है। जैसे आयु बढ़ती जाती है मोह ममता भी बढ़ती जाती है। ये तैयारी अच्छी नहीं है, ये आपको रुलाएगी, ये आपको पुनर्जन्म के लिए तैयारी कर रही है। तैयारी तो इस प्रकार की होनी चाहिए कि बढ़ती आयु के साथ ये मोह ममता का जाल जो है वह कटता जाए, हटता जाए, छोटा होता जाए। यदि बढ़ता गया तो ये आपके लिए हितकर नहीं है।
ये आपको पुनर्जन्म करवा के रहेगा, कोई रोक नहीं सकता। बेशक आपने बहुत नाम की कमाई करी हुई है, इसके बावजूद भी अभी भी आपकी आसक्ति नाम के साथ पूर्ण ना हो के तो आसक्ति आपकी कहीं ना कहीं बिखरी हुई है, जिसे मोह कहा जाता है संसार के साथ। आपने अभी भी अपने आप की तार जोड़ रखी हुई है। काश आपने पूरी की पूरी तार अपनी परमात्मा के साथ जोड़ी हुई होती तो फिर कौन, किस लिए वापस फिर आना, यहां कोई नहीं है हमारा। जब तार वापस जुड़ी रहती है तो फिर परमात्मा कहते हैं अभी तेरी तार वहां जुड़ी हुई है, चल वापस एक बार और एक जन्म और ले, अगले का उसके बाद फिर देखेंगे। सुखी परिवार देख के परमात्मा का लाख लाख धन्यवाद कर रहा है। ये व्यक्ति बुजुर्ग हो गया है, अब कामकाज कोई नहीं, न जाने कब से रूटीन है इस प्रकार का। सुबह अर्ली उठना, प्रातः उठ के अपना राम 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 जाप करना, अमृतवाणी का पाठ करना, इत्यादि इत्यादि। न जाने कितने वर्षों से उसका नियम चल रहा है। बड़ी बहू छोटी भी देखती होगी, लेकिन बड़ी बहू के अंदर जिज्ञासा है। आज पूछा, पिताश्री एक बात पूछूं, जब से आई हूं आपको ये नियम निभाते देख रही हूं, क्या मिलता है इस राम नाम से? आज बड़ी बहू ने पूछा। आप राम राम जपते रहते हो, पहले थोड़ा कम, अब तो अति है। अब तो आप दिन भर राम राम ही जपते रहते हो, दिन भर भजन पाठ में ही लीन रहते हो, क्या मिलता है इस राम नाम से? पिताश्री कहते हैं, बहू इस राम नाम ने मुझे क्या नहीं दिया, ये राम से भी बड़ा है। राम तो कभी अवतरित होते हैं तो किसी एक देव को तार के जाते हैं, इस नाम ने तो असंख्य तारे हैं, उनमें से मैं भी एक हूं। मानो ये व्यक्ति ग्रस्त होता हुआ भी अपने आप को तरा हुआ मान रहा है। मैं तर चुका हूं, मैं भाव पार कर चुका हूं, मुझे उसकी कोई चिंता नहीं है, मुझे मुक्ति प्राप्त होगी, मुझे इस प्रकार का कोई भय नहीं है, मुझे पूर्ण विश्वास है, मैं तर चुका हुआ हूं, मुझे मुक्ति प्राप्त हो चुकी हुई है। क्यों? मेरा यहां कोई बंधन शेष नहीं है। ये राम नाम का प्रताप है बहू। राम नाम ने मुझे केवल जीवन ही नहीं दिया, पत्नी पास ही बैठी हुई है, वह पति हंता पत्नी पास बैठी हुई है, उसके मुख से आज तक कभी राम राम नहीं निकला। कैसे निकलता? इतना बड़ा पाप, इतना बड़ा अपराध हो गया हुआ है, वह उसे नहीं भूल पाती तो परमात्मा को कहां से याद करेगी? पास ही बैठी ये बात सुन रही है। बिटिया अपनी बहू को समझा रहा है व्यक्ति, इस राम नाम ने मेरी जान ही नहीं बचाई, मुझे मृत्यु के मुख से ही नहीं बचाया, बल्कि इससे भी भयभीत करने वाली चीजों से बचाया है। क्रोध से बचाया है, बदले की भावना से बचाया है, दंड देने की भावना से बचाया है, दूसरों की बुराइयां उछालने से बचाया है मुझे। ये राम नाम का प्रताप बहू क्या छोटा प्रताप है। आज पत्नी जो पास ही बैठी हुई है, आज उसे एहसास हुआ, ऐसा महान व्यक्ति, ऐसा महापुरुष मेरा पति जिसके साथ मेरा विवाह हुआ है, जिंदगी बीत गई है, मैं अभी तक किया हुआ अपराध नहीं भूल पाई, लेकिन लगता है मेरे पति को कभी ये बात याद भी नहीं होगी कि ऐसी घटना, ऐसी दुर्घटना मेरे साथ घटित हुई है। बहुओं, ये सास कह रही है, बहुओं इतने बड़े अपराध को क्षमा कर देना, ये है राम नाम का वास्तविक प्रताप। जहां क्षमा होगी, सहनशीलता होगी, परस्पर प्रेम होगा साधकजनों, वहीं परमात्मा का वास हुआ करता है, वहीं परमात्मा प्रकट रहता है। बेशक अदृश्य रहे, लेकिन वहीं पर वह सदा सदा विराजमान रहता है। परमात्मा के नाम के रसिकों की, राम के रसिकों की कथा चल रही है। कल तक आप देव ऋषि नारद की कथा सुन रहे थे, उनके विषय में चर्चा सुन रहे थे। आज साधक जनों पूज्यपाद स्वामी जी महाराज ने
सदना कसाई की चर्चा की है भक्ति प्रकाश में, और उसके बाद उस वैश्य की चर्चा भी की है। दोनों को स्वामी जी महाराज ने परम पद दिलाया है। इसका अर्थ ये हुआ साधुजनों, परम पद की प्राप्ति के लिए परमात्मा को ये देखना नहीं पड़ता कि आप कसाई हो या ईसाई। ये देखने की ज़रूरत उसे नहीं पड़ती कि आप हलवाई हो या सब्जी बेचने वाले, आप वैश्य हो या सदगृहिणी हो, पापनी हो या पुण्य आत्मा हो। ये तो ऊपरी ऊपरी बातें हो सकती हैं। भीतरी बात परमात्मा क्या देखता है, आपके हृदय में प्रेम कितना है, भगवत प्रीति कितनी है, भगवत भक्ति कितनी है, ये अनन्य है कि नहीं है। यदि भक्ति से आपका हृदय लबालब भर गया है तो परमात्मा प्रकट होने में देरी नहीं करते, आपको परम पद प्रदान करने में वे देरी नहीं करते। आज साधुजनों, थोड़े समय में सदना कसाई की चर्चा आप जी की सेवा में कुछ एक तथ्य स्पष्ट करने की आवश्यकता है। परमेश्वर करे इस सदना कसाई की कथा के साथ अनेक ऐसे साधक जिनके मन में तरह तरह की भ्रांतियाँ आती जाती रहती हैं और वह अपना संपर्क परमेश्वर से अपनी गलतियों के कारण तोड़ लेते हैं, वे सारी की सारी भ्रांतियाँ आज दूर हो जाएं। हो सकता है साधकजनों थोड़ा समय अधिक लग जाए, भजनों वालों से थोड़ी माफ़ी मांग लूँगा, पर ये प्रसंग ही इस प्रकार का है। कृपया बहुत ध्यान से सुनिए, समझिएगा, इसे याद भी रखिएगा, घर जाते ही भूल नहीं जाना। सदना कसाई कसाई का काम करता है, मीट काटता है, बेचता है, स्वयं भी खाता है। अनेक वर्ष व्यतीत हो गए हैं, हट्टा कट्टा है, खूब खाने वाला है, बहुत खूबसूरत है, युवक है, अभी भरपूर यौवन है इसके ऊपर। दुकान बंद करने का समय हो गया है, एक ग्राहक आया है, रोज आने वाला है। कहा मुझे एक सेर मीट चाहिए। सदना ने कहा भैया मीट तो अब ख़त्म हो गया, मैं कहाँ से दूँ, कल ले लेना। नहीं, मुझे आज ही चाहिए, घर में खाने को कुछ नहीं, मुझे आज मीट चाहिए। माफ़ी मांगता है सदना, लेकिन ये ग्राहक मानता नहीं है, रोज़ आने वाला है, रोज़ आने वाले को वापस लौटाना भी कठिन हुआ करता है। ग्राहक ने कहा सदना ऐसा कर, इसका एक अंक काट दे। यदि तू इस वक्त बकरे को नहीं मारना चाहता, सोचता है 50 शेर का बकरा होगा, 30-40 शेर का बकरा होगा, मारूंगा, रात भर मीट पड़ा रहेगा, खराब हो जाएगा, एक अंग इसका काट दे, तेरा भी काम बन जाएगा, मेरा भी काम बन जाएगा। सदना को बात जच गई, एक अंग काटने को तैयार हो गया है सदना। उसी वक्त बड़ी भयंकर मानुषी आवाज़ में बकरा बोला है, क्या कर रहे हो? पिछले 20 जन्मों से कभी तू बकरा और मैं कसाई, कभी तू कसाई और मैं बकरा, 20 जन्मों से इसी प्रकार का क्रम आता जा रहा है। ये आज नई चीज़ क्या शुरू करने जा रहे हो? मारना है तो मुझे पूरा मार, ताकि वह सिलसिला इसी प्रकार से चलता रहे पिछले 20 जन्मों से। याद रखना देवियों, कभी तू बकरा कभी मैं कसाई, कभी मैं बकरा और तू कसाई, पिछले 20 जन्मों से इसी प्रकार का क्रम चलता आ रहा है। यही कहना होगा ना, जैसी करनी वैसा फल, आज नहीं तो निश्चय कल। अपने किए हुए कर्म आपका पीछा नहीं छोड़ते, अनेक जन्मों तक पीछा नहीं छोड़ते। आज आप देखोगे कितने कितने जन्मों का, युगों का हिसाब किताब अगले युग में आके चुकाया जाता है। कर्म पीछा नहीं छोड़ता, कर्म अपना भुगतान भुगता के रहता है। आवाज सुनते ही ग्राहक भाग गया है, सदना भी बड़ा भयभीत हो गया है। मन में वैराग्य का उदय हुआ, नहीं मारूंगा। ये आज इसके मुख से ये शब्द निकले हैं मानो भगवान के शब्द। पिछले 20 जन्मों से इस प्रकार का क्रम, इस प्रकार का चक्र चलता आ रहा है, इस चक्र को बंद करूंगा।
बकरे को मारना आज से बंद कर दिया है। कटा कटाया मीट लाता है, बेचता है, अपना निर्वाह करता है। लेकिन अब प्रीति परमात्मा से जुड़ी हुई है, लव परमात्मा से लगी हुई है, इधर से वैराग्य उदय होता जा रहा है। आज वह समय आ गया जब सदना अब संसार में रहना नहीं चाहता, सब कुछ छोड़ छाड़ के जंगल में चला गया है। अनेक वर्ष वहां जाके तपस्या करी है सदना कसाई, अब कसाई नहीं रहा, सदना भक्त हो गया है। अनेक वर्षों तक तपस्या करी है वहां पर जाके। जो कुछ भी खाने पीने का अच्छा खाने पीने का स्वभाव था, जो अच्छा खाने पीने वाला है वह कहीं ना कहीं हर जगह ढूंढ लेता है अच्छा खाना। उनको खाना अच्छा बनाना भी आता है, खाने का शौक है तो फिर बनाना भी सीखना पड़ता है। सदना अपनी हृष्टता पृष्ठता बिल्कुल बना के रख रहा है। कहीं फल पर गुजारा करता है, कहीं सब्जी पर गुजारा करता है, खूब पेट भर खाता है, तप करता है, त्याग सब कुछ किया हुआ है। इस वक्त आध्यात्मिक यौवन उसके ऊपर भरपूर है। एक आध्यात्मिक व्यक्ति का, एक भक्त का, एक परम भक्त का जिस प्रकार से नूरी चेहरा होता है वैसा चेहरा उसका हो गया है, अभावान चेहरा हो गया है। बहुत अच्छी सेहत है, अनेक वर्ष की तपने के बाद डट के नाम की उपासना की है। आज मन में आया बहुत देर से परमात्मा का संसार देखा नहीं, राम जी की सृष्टि देखे हुए बहुत देर हो गई है, चलो देख के आता हूं। सृष्टि तो सृष्टि ही रहती है, जब मर्जी इसे देखो। देखना तो ये है कि भक्त की अपनी दृष्टि बदली है कि नहीं बदली है। दृष्टि आपकी बदलना ही अध्यात्म का कार्य है, वह आपकी दृष्टि बदल देता है। सृष्टि तो बिल्कुल वैसी की वैसी ही रहती है, उसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं होता, ना ही उस परिवर्तन की कभी अपेक्षा करना कभी नहीं होता। आपकी अपनी दृष्टि बदलती है, ये अध्यात्म की महिमा है, ये अध्यात्म का काम है। बदली हुई दृष्टि से सदना संसार में प्रवेश करता है। अपनी कोई इच्छा नहीं है किसी प्रकार की, कहाँ जाना है, किस नगर में जाना है। आप जाते हो तो होता है दिल्ली जाना है, मुंबई जाना है, कलकत्ता जाना है, इत्यादि इत्यादि। इसके मन में इस प्रकार की कोई इच्छा नहीं है कहाँ जाना है। जिस तरफ रास्ता जा रहा है चलते जा रहे हैं। सदना एक नगर आया, उसमें घुस गए। उस नगर की पहली गली आई, उसमें घुस गए। उस गली में एक मकान देखा सामने, उसमें घुस गए। शाम का समय हो गया हुआ था। एक गृहिणी युवती, नवविवाहिता तो नहीं पर कुछ ही देर हुई होगी विवाह हुए हुए, बहुत वृद्ध नहीं, एजड नहीं थी, उस पर भी भरपूर यौवन था। ये तो हट्टा कट्टा था ही। अतिथि रख लिया अपने पास, आज रात यहीं रहिएगा। अपनी इच्छा नहीं तो परमात्मा की इच्छा, दूसरे और कौन है। जब अपनी कोई इच्छा नहीं तो फिर जब दूसरी इच्छा होती है तो वह सिर्फ परमात्मा की इच्छा, ऐसी भक्त की मान्यता हुआ करती है। राम की इच्छा है मैं यहां रहूं, अतिथि बन के रहूं, रहे। अच्छा भोजन उन्होंने खिलाया पिलाया, खूब सेवा की। युवती का मन बिगड़ गया। रात्रि का समय है, पति सो गया है, युवती सदना के पास चली गई है। क्या कर रही हो मां? सदना ने कहा। इसे लगा शायद इसे पता है कि मेरा पति अंदर है, सो रहा है, उसके भय से ये मुझे स्वीकार नहीं कर रहा, मेरे हर प्रयत्न को विफल कर रहा है, ये मुझे स्वीकार नहीं कर रहा, ये मुझे अंगीकार नहीं कर रहा। इसलिए उस युवती ने घर में पड़ी हुई तलवार उठाई और अपने पति का सिर काट दिया। इसे आके तलवार दिखा दी, देख मेरा पति अब जिंदा नहीं है, अब तो मुझे अंगीकार कर, मुझे स्वीकार कर। माता मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं साधु हूं, मेरी अपनी सीमा है, मुझे पता है कहाँ तक मुझे जाना है, कहाँ रुकना है। मैं तुझे अंगीकार नहीं कर सकता, मैं तुझे स्वीकार नहीं कर सकता, मुझे माफ कर। वह युवती
उसका मन इतना बिगड़ा हुआ है, कहती है ये अस्वीकृति तुम्हें महंगी पड़ेगी, मुझे स्वीकार कर, नहीं तो ये सब कुछ तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा। मानो जबरदस्ती उस महिला ने करनी चाहिए तो ये सदना भाग के जा रहा है। युवती ने शोर मचा दिया, इस मुस्टंडे को पहले अतिथि रखा था, रात भर यहाँ रखा, पहले मेरे पति की हत्या की है, अब मेरे साथ ये बलात्कार करना चाहता था, पकड़ो इसे, पकड़ो इसे, पकड़ो इसे, पकड़ो इसे। शोर मचा दिया। सदना कसाई पकड़ा गया है। खूब पिटाई करी लोगों ने। लोग उठ गए, डंडे मारे, मुक्के मारे, थप्पड़ मारे, बेचारे को लहूलुहान कर दिया। सुबह राजा के पास पेश कर दिया गया है सदना कसाई को। ये सृष्टि है। इस सृष्टि को एक भक्त देखने के लिए, एक भक्त निहारने के लिए इस सृष्टि को आया है। राजा साहब ने कहा साधु है, इसे मौत की सजा नहीं देनी है, जिन हाथों से इसने कुकर्म किया है इसके दोनों हाथ काट दिए जाएं। सदना मुस्कुरा रहा है, दोनों हाथ अपने कटवा लिए यहां से। वाह राम, कैसी अद्भुत है तेरी सृष्टि। मन ही मन, ऐसा नहीं कि अविश्वास का प्रश्न, पर मन ही मन मुदित होकर प्रश्न पूछता होगा, क्या इसी काम के लिए भेजा था मुझे संसार देखने के लिए। भक्त की बातें हैं ना, बुलाना नहीं है, अविश्वास नहीं है। रोना धोना तो तब होता है जब परमात्मा की करने पर अविश्वास हो। साधक चुनो, बहुत गंदा शब्द है ये अविश्वास। जिस किसी साधक को परमात्मा में अविश्वास हो जाता है, समझ लीजिएगा उसकी तार तत्काल परमात्मा से टूट जाती है। इसलिए मरे हुए पर कभी रोना नहीं, कभी दुख व्यक्त नहीं करना। ध्यान दो, दो तरह का दुख उस वक्त हो सकता है। एक तो इस प्रकार का कि आप संसार को दिखाने के लिए ये दुख करना पड़ता है, ये दिखाना पड़ता है, ये रोना धोना करना पड़ता है, वह और बात है। दूसरा, परमात्मा ने मेरे साथ अन्याय कर दिया है, अत्याचार कर दिया है, परमात्मा ने मेरे साथ ज्यादती कर दी है, इस बात का रोना है यदि, तो ये रोना परमात्मा के साथ आपकी तार तोड़ देगा। ये परमात्मा सहन नहीं कर सकता। अब टूटी हुई तार कैसे जुड़ेगी, ये आपको पुनः बहुत मेहनत करके किसी संत महात्मा की चरण शरण में जाके परमात्मा के आगे गिड़गिड़ा के प्रार्थना करनी होगी, परमात्मा मेरी तार पुनः जोड़ो, तब जाके तार जुड़ सकेगी, नहीं तो भटकना बनी रहेगी। आज एक स्थान पर, कल दूसरे स्थान पर। शांति तो चाहिए ना, अंदर अशांति है, जल रहा है भीतर। क्यों? सुख के स्रोत के साथ कनेक्शन टूट गया है, शांति के स्रोत के साथ कनेक्शन टूट गया है। जिसके पास चैन है, जो चैन दाता है, उसके साथ कनेक्शन टूट गया है। तो ये सब चीजें आपको कहां से मिलेगी? आदमी एक जगह पर, दूसरी जगह पर, तीसरी जगह पर, चौथी जगह पर भटकता 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 ही जाता है। ये किसके चिन्ह हैं? परमात्मा के प्रति अविश्वास के चिन्ह हैं। सदना का उल्हाना इस प्रकार का नहीं है। हाथ कटवा के याद आया, परमात्मा मैं तो जगन्नाथपुरी जा रहा था, ये तो रास्ते में ही ऐसा बीच में पड़ गया, पड़ाव पड़ गया मेरे लिए, ये ऑन दी वे। ऐसा होना ही होगा, सो हो गया। जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए सदना कसाई जा रहे हैं। पुजारी को स्वप्न हुआ, मेरा परम भक्त आ रहा है, जा पालकी लेके, उसके हाथ कटे हुए हैं, पालकी लेके जा, जाके उसको अपने साथ ला और उसकी सेवा कर। ऐसा ही हुआ। पुजारी गया है, जाके सदना को पालकी में बिठा के ले आया है। भगवान के सामने सदना ने कीर्तन करना शुरू की दिया। जैसे ही हाथ इस प्रकार से ऊपर उठाए, कटे हुए हाथ लग गए। अपने हाथों को देख के इस प्रकार से हिलाता, जुलाता, नाचता, गाता, कहता है, वाह मेरे राम जी, यदि लगाने ही थे तो पहले कटवाए ही क्यों? मन में प्रश्न आया, जिज्ञासा। मुस्कुराते हुए, हंसते हुए पूछा, मेरे प्रभु कमाल की तेरी लीला है, अभी कुछ देर पहले तो कटवाए थे, यदि फिर लगाने थे
तो ये कटवाई ही किस लिए? क्यों तकलीफ करी तूने ये? मैं तो बिल्कुल वैसा का वैसा ही हूं। कटवाने से पहले भी ऐसा ही था और कटवाने के बाद भी बिल्कुल ऐसा ही हूं। आपने लगा दिए हाथ, तेरी मेहरबानी, ना भी लगवाता तो भी तेरी मेहरबानी। ये भक्त की दृष्टि है, ये भक्त की दृष्टि है, ये आध्यात्मिकता के चिन्ह है, ये आध्यात्मिकता का प्रताप है। मैं तो हर हालत में खुश ही था परमात्मा, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ा। बिना हाथों के भी ठीक था, अब तूने हाथ लगवा दिए हैं तो भी ठीक है। तेरी हर हाल में मेरी मौज ही मौज है। एक बात पूछूं परमात्मा, बिल्कुल ऐसे ही साधक जनों, जैसे एक नन्हा मुन्ना बच्चा तोतली बोली में अपने माता पिता से कुछ पूछना चाहे तो वह सुनाए, बताए। बच्चे को बड़ी मौज होती है। एक ऐसे छोटे बच्चे की याद आती है जिसने अपने पिताश्री को बचपन में पूछा, पिताजी आपको हीर रांझा की कहानी आती हो तो मुझे सुनाओ। बहुत छोटा बच्चा है, बहुत बड़ा नहीं है, स्कूल गोइंग चाइल्ड। पिता ने कहा, बेटा थोड़ा बड़े हो जाओ फिर सुनाऊंगा। आज सतना कसाई इसी प्रकार से भगवान से पूछता है, परमात्मा देव तेरे घर में ना अन्याय है, ना अत्याचार, ना गलती। जो कुछ मेरे साथ हुआ ये ना ही अन्याय है, ना ही अत्याचार है, ना ही गलती है। तेरी करनी बिल्कुल सही है। मेरी अपनी जानकारी के लिए परमात्मा, यदि तू संभव समझे, यदि तू उचित समझे तो क्या मैं जान सकता हूँ ये किस करनी का फल और कब की करनी का फल कि मेरे हाथ इस प्रकार से कट गए, उधर मेरी मार पिटवाई करवाई इत्यादि इत्यादि, ये कैसे हुआ सब? भगवान समझाते हैं। प्रभु कहते हैं, सदना कुछ जन्म पहले, शायद परमात्मा ने एग्जैक्टली कहा हो, मुझे याद नहीं, कुछ जन्म पहले काशी के पास एक जंगल में तू रहा करता था। उस जंगल में तेरी एक एकाकी कुटिया थी। बड़े, ये अब की बात नहीं है, ये अब का सदना नहीं है, पिछले जन्मों की बात है। तू तब भी एक सन्यासी था, एक तपस्वी था, एक त्यागी था। उस कुटिया में तू रहता था, ध्यानस्थ, बड़ी मौज का जीवन व्यतीत हो रहा था। हर वक्त परमात्मा से जुड़ा रहता था, हर वक्त परमात्मा की भक्ति में तल्लीन रहता था। आज एक तेरी कुटिया के आगे से भागती भागती गाय निकलने की कोशिश कर रही है। तेरी आंख खुली, हट्टा कट्टा था तू उस वक्त भी, तेरी सेहत बहुत अच्छी थी। इन्हीं बाहों से, इन्हीं बाजुओं से, इन्हीं हाथों से तूने उस गाय को सींगों से पकड़ के तो रोका। तुझे पता नहीं था कि पीछे कौन है। पीछे वाला व्यक्ति आया, उसने आके कहा, गाय मेरी है, मैं इसे पकड़ने के लिए भाग रहा हूं इसके पीछे। तुझे गाय से क्या लेना देना था? तूने गाय वापस कर दी, वह कसाई था। उसने जाते ही गाय को मार दिया। जिस महिला ने अभी अपने पति को मारा है वह वही गाय है, वह वही कसाई है जो पति बना हुआ था। उसने अपना हिसाब किताब चुकाना था, वह वहां चुका दिया। तेरी इंतजार थी, तू आता तो हिसाब किताब चुकता होता। तुझे आने में जितनी देर लगा दी उतनी देर तक कर्म को, प्रारब्ध कर्म को इंतजार करनी पड़ी फलित होने के लिए। तेरे आने पर कर्म फलित हो गया। जिन हाथों से तूने गाय को रोका था वे हाथ कटने योग्य थे, कट गए। कहा, महाराज धीराज, कटे हुए हाथों को आपने लगवा दिया, ऐसा भी तो कर सकते थे
कि मेरा वह पाप अपराध ही क्षमा कर देते, उस प्रारब्ध को ही मिटा सकते। भगवान ने कहा कर सकता था, नहीं किया। इसलिए भगवान श्री किसी दूसरी जगह पर साधक समझाते हैं, एक भक्त की सेवा करने के लिए जगन्नाथ, उस भक्त का नाम, उसकी सेवा करने के लिए भगवान जाते हैं। वृद्ध हो गए हैं भगवान जगन्नाथ, साधु हैं, भक्त हैं, वृद्ध अवस्था इन पर आ गई है। ऊपर रहते हैं, नीचे शिष्य रहते हैं। रात को 1-2 बार उठना पड़ता है। जैसे ही खटखट की आवाज़ होती है, एक तो शिष्य उठ के आ जाते हैं, आके सेवा करते हैं, शौचालय इत्यादि ले जाते हैं, पुनः उन्हें सुला देते हैं, हाथ वाथ धुला के सुला देते हैं। ये उनका नित्य का काम चल रहा है। आज कोई नहीं आया है। एक अद्भुत सा बालक आया है, उसने सहायता की, अच्छा स्पर्श लगा उसका। ये स्पर्श कुछ अलग है, ये अधिक सुखदायी है। सेवा इत्यादि करके युवक वापस जाने लगा। कहा पुत्र, तुम्हें कैसे पता लग जाएगा कि खटखट की आवाज हुई है? तूने कहा खटखट की आवाज होते ही मैं पुनः आ जाऊंगा, मेरी इंतजार करना, मैं तत्काल आ जाया करूंगा, मैं देरी नहीं करूंगा। पूछा क्या सोते नहीं हो? झपकी लेता हूं, सोता नहीं। युवक ने कहा, मान गए, जगन्नाथ मान गए इस बात को। अगले दिन जैसे ही खटखट हुई फिर आ गए, उससे अगले दिन फिर खटखट हुई फिर आ गए। इतनी जल्दी जल्दी ये लोग तो नहीं आते थे, मेरे शिष्य तो नहीं आते थे। तुम कौन हो, कहाँ रहते हो? सब जगह रहता हूँ, अब जहाँ भी बुलाओ मैं वहीं आ जाता हूँ, सेवा करता रहता हूँ, सोता नहीं हूँ, झपकी लेता हूँ मात्र, उससे मेरा काम कर जाता है। सेवा करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। जगन्नाथ ने हाथ पकड़ लिया। सच सच बताओ आप कौन हो? शक होने लगा। सच सच बताओ आप कौन हो? भगवान प्रकट हुए हैं। सेवा करने की बजाय मेरा रोग क्यों नहीं काट देते? खत्म करो, ये मुझे रोगी क्यों रखा हुआ है? तुझे रोज तकलीफ करनी पड़ती है आने के लिए, 1-2 बार आके मुझे शौचालय ले जाते हो, मेरा रोग ही क्यों नहीं काट देते? भगवान श्री यहां समझाते हैं। देवियों सज्जनों, ये 2-3 बातें बहुत सुनने योग्य हैं। भगवान श्री समझाते हैं, कहते हैं भक्त, प्रारब्ध 3 प्रकार की हुआ करती है। मंद प्रारब्ध, तीव्र प्रारब्ध और तीव्रतर प्रारब्ध। मंद प्रारब्ध वह प्रारब्ध होती है जिसे दान पुण्य सत्कर्म पूजा इत्यादि से मिटाया जा सकता है। मिट जाती है ना प्रारब्ध। आप स्वयं प्रारब्ध बनाने वाले हो, प्रारब्ध बनाने वाला परमात्मा नहीं है, प्रारब्ध बनाने वाले आप स्वयं हो। जो कुछ आपने किया हुआ है, जो कर्म आपने किया हुआ है, उसी के अनुसार आपके हाथों से परमात्मा प्रारब्ध लिखवाता है। लिखा अपने हाथ से, कल को तू भूल जाएगा और कहेगा तूने मेरी प्रारब्ध को लिखा हुआ है। नहीं, तूने लिखा है, मैं तेरे सामने बैठा हूं, मैं साक्षी हूं, मैं गवाह हूं। भगवान कहते हैं तूने अपनी प्रारब्ध को स्वयं अपने हाथों से लिखा हुआ है। देख तेरा हैंड राइटिंग, तेरे हाथों में लिखी हुई ये प्रारब्ध तेरी अपनी प्रारब्ध। तू ही अपनी प्रारब्ध का निर्माता है, कोई दूसरा नहीं है। कल को मुझे दोष ना देना। दोष व्यक्ति वही देता है जो इस बात के प्रति अनभिज्ञ रहता है, जो अज्ञानी होता है, वही बेचारा इस प्रकार की बातचीत जो है वह करता है। मंद प्रारब्ध सत्कर्म करने से, दान पुण्य इत्यादि करने से मिट जाती है। तीव्र प्रारब्ध, तीव्र प्रारब्ध साधना से मिट जाती है, संतों महात्माओं के आशीर्वाद से मिट जाती है, परमात्मा की कृपा से मिट जाती है। तीव्रतर प्रारब्ध तो भक्त भुगतनी ही पड़ती है। तेरी प्रारब्ध ये तीव्रतर प्रारब्ध है। भगवान राम ने बाली को तीर से मारा, 1 युग तक इस प्रारब्ध को प्रतीक्षा करनी पड़ी। अगले युग में जब भगवान राम ने कृष्ण रूप में जन्म लिया,
उसी बाली ने व्याध बन के तो भगवान श्री कृष्ण के पांव से बींद डाला, उससे पांव को बींद डाला। एक युग तक इस प्रारब्ध कर्म को इंतजार करनी पड़ी भुगतान भुगतने के लिए। सब अपने कर्मों का खेल है साधक जन, याद रखो इस बात को। फिर भी तेरे मन में प्रश्न हो सकता है, क्या मेरी प्रारब्ध तेरी कृपा से बढ़ के है, ऊपर है? नहीं, भगवान श्री कहते हैं नहीं, मेरी कृपा सर्वे सर्वा है, सर्वोपरि है। मैं अपनी कृपा से तेरे इस रोग को, तेरी इस प्रारब्ध को दबा सकता था। इसका अभिप्राय यह होता, यदि मैं अब दबा देता तो फिर किसी जन्म में तुझे उस प्रारब्ध का भुगतान भुगतना ही पड़ता। इसलिए मैंने यही सोचा, मुझे सेवा करने में कोई तकलीफ नहीं है। मैं सेवा करना तो मेरा बिल्कुल इस प्रकार का रूटीन बन गया हुआ है, नियम सा बन गया हुआ है। जहां मेरी आवश्यकता पड़ती है मैं सेवा करने के लिए उपस्थित हो जाता हूं। पर मुझे हर्ष, तेरी प्रारब्ध कट गई, तुझे अपूरा, तुझे अपूर्व पुनः जन्म नहीं लेना पड़ेगा। सदना कसाई को स्वामी जी महाराज ने परम पद की प्राप्ति करवाई है, वैश्य को भी परम पद की प्राप्ति करवाई है। कब? जब हृदय श्रद्धा, विश्वास, अनन्य भक्ति से, प्रेम से परिपूर्ण हो गया, लबालब भर गया। मत कभी भूल से भी साधक जनों दोष देना परमात्मा को। किसी मरे हुए पर अपना पुत्र ही क्यों ना हो, अपना बाप, अपनी पत्नी, इकलौता पुत्र, युवक पुत्र ही क्यों ना हो, कभी परमात्मा को इस बात का दोष नहीं देना। बिन बीज बोए हुए वृक्ष विकसित नहीं होता, वृक्ष नहीं बनता तो फिर फल कहां से निकलेगा? ये प्रश्न बिल्कुल आपको करना ही नहीं चाहिए और इसका उत्तर बहुत स्पष्ट होना चाहिए। अपनी करनी का फल है, इसके अतिरिक्त कोई दूसरा जवाब नहीं है। ढूंढने पर भी दूसरा जवाब आपको नहीं मिलेगा। ये मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ है, क्यों आपने करनी इस प्रकार की थी, आपकी इस प्रकार से हुआ है। कर्म बीज आपने बोया, उसका फल आपको मिला। फल बिना बीज के नहीं होता, पेड़ बिना बीज के नहीं होता। ये कॉमन सेंस भी इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझती है। अपने ऊपर अविश्वास का अपराध, अविश्वास का पाप कभी ना लेना साधक जनों। परमात्मा जिस किसी की तार साधक जनों इस अविश्वास के कारण टूटी हुई है, मेरे राम जी कृपा करें, मेरे गुरुजन कृपा करें, उन सब की तारें जोड़ के यहाँ से भेजें। परमात्मा, तार टूटने का परिणाम बहुत बुरा, अति दुर्भाग्यवान। जिस किसी की टूटी हुई है उसे पूछ के देखो कितनी अशांति का अनुभव हो रहा है। बेचारा अनाथ महसूस करता है, मेरा कोई नहीं रहा, सब कुछ होते हुए भी मेरा कोई नहीं है। परमात्मा देव करो कृपा महाराज धीराज, ऐसे सब व्यक्तियों की, सब साधकों की तारें अपने साथ जोड़ लो। जय सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम 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 सीताराम, जय सीताराम 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 सीताराम, जय सीताराम 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 सीताराम,
सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। 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 सर्वशक्ति